Chirag Sethi, have you heard of what the Punjab Education Minister has been doing? What he has been presiding over? Pranesh, on your show, time and again I have said that no paper leak on record has happened in Punjab. Again, the discussion today is very different. India has witnessed a massive protest. And in that protest, our students, our kids were treated like criminals. There was an AK-47, there was pellet guns. So the government needs to answer. They were not criminals. There are kids who just wanted accountability. So if we are asking a question, why you are right, Chirag Sethi, that is not, the use of excessive force is not right. I said we will focus on that in the second half. Let's first, talk of political accountability. Look, even if you say that the government was under pressure and it yielded to your demand, Pradhan has gone. Now the opposition should let the house function. Why are you doing this to the people? Why are you betraying the students? No, the betrayal happened from BJP. When the FIRs were not withdrawn, you go to Connaught Place, you go to these areas, the goons are still there. एक तो धमकी दे रहा था 15-16 साल के बच्चे को पीट रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि तुम वहां क्यों गए? क्या एक्शन हुआ? यूपी में क्या एक्शन हुआ? चिराग सेठी, सब पे एक्शन होना चाहिए. आप कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में. 2023 12th एग्जाम का पेपर लीक हुआ था. आप लोग तो ओरिजिनल आंदोलन पार्टी हैं. Some of you should sit on dharna against your minister, set an example, put more pressure on the BJP. Pranesh, the pressure is already on BJP, and again I'm saying in Punjab no paper leak has happened. Even the paper people are talking about was cheating. Google करिए आप, चिराग सेठी, आपके पास भी Google तो होगा, अवेलेबल है. जस्ट Google this. एक बार चेक करिए 12th एग्जाम का पेपर लीक हुआ था कि नहीं 2023 में. अगर नहीं हुआ था तो मैं माफी मांग लूंगा. आई विल विड्रॉ माय कमेंट्स. आप चेक कर लीजिए एक बार. आपके चैनल पे है एग्जाम देना पड़ा एक बच्चे को. ये वहां सिस्टम चल रहा है पंजाब में. हर्षवर्धन जी, 2-3 इशू है सर. पहला तो ये कि ऑपोजिशन कह रही थी धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन फॉर अस टू अलाउ द हाउस टू फंक्शन. वो हो गया है लेकिन पार्लियामेंट अभी भी नहीं चलने दे रहे. और दूसरा है बीजेपी, अभी सुना आपने संजू वर्मा जी को, और भी बीजेपी के लोग हैं जो कह रहे हैं ये सीजेपी के लोग पार्टी क्यों कर रहे हैं. व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग? देखिए प्रणेश भाई, मुझे लगता है कि कई बार जब हम बात कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं. एक तो पॉलिटिकल सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन को थोड़ा सा अलग रखना ही चाहिए. ये मैं यहाँ थोड़ा आपसे सहमत नहीं हूं कि बीजेपी की बंगाल की पॉलिटिकल सेलिब्रेशन और ये जो तिलचट्टा पार्टी की कल रात की सेलिब्रेशन है वो दोनों एक जैसी. पॉलिटिकल पार्टीज का सेलिब्रेशन अलग होता है. और यहां पर एक गंभीर बात, जो काम तिलचट्टा पार्टी ने किया है, और मतलब किसी को बुरा लग रहा हो तो हिंदी चूंकि कॉकरोच की तिलचट्टा ही होती है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं. किस लोगों के चेहरे थोड़ा सा, विवेक भाई के थोड़ा पहले बिगड़े फिर हंसने लगे, वो अच्छा लगा क्या हंसते हुए. मेरा ये मानना है ये बहुत सेंसिटिव इशू था, बहुत सेंसिटिव इशू है. सीजेपी के लीडर्स को उस तरह की पार्टी करने से बचना चाहिए था. वो बार बार कह रहे थे कि 20-21 छात्रों की जान चली गई, एक लाइन सरकार की तरफ से संवेदना के नहीं आए, इसलिए उनको बचना चाहिए था. अगर उनको लगता है कि नहीं उनको करना है, ठीक है, तो लोग देख रहे होंगे. दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान को जिस तरह से पाग पहनाकर स्वागत किया गया, उससे भी बीजेपी को बचना चाहिए था. क्योंकि कोई ऐसी इस वक्त न तो जरूरत थी पार्टी को धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ा होना था, वो खड़े होते. अब सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दिया लेकिन उन्होंने कोई पेपर लीक कराया हो ऐसा तो ना उनके ऊपर आरोप है, ना वो दोषी साबित हुए. तो इसलिए उनको तो इसमें आप कुछ भी कहिए. और जब पार्टी के तौर पर वो बता रहे हैं कि हमने एनईपी लागू किया, तो ये तो सच है ना भाई. राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने लागू किया, और उसमें कुछ चीजें जरूर लोगों देश को जानना चाहिए. हम जिस ट्रेडिशनल कोर्स करिकुलम के साथ थे, आज के समय के लिहाज से जो चेंजेस होने चाहिए थे वो इसी सरकार ने किए, लागू किया. वो बड़ी बात है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. दूसरा, जो एआईपीएमटी का एग्जाम होता था जिसमें सीट बिकती थी, पेपर लीक होता था, सब कुछ होता था, उस धांधली की वजह से इस सरकार ने एनटीए लागू किया. यानी ये भी एक रिफॉर्म था. के राधाकृष्णन कमेटी ने जो कहा वो भी लागू करने की कोशिश की, कुछ हो सकता है ना लागू, उसके बाद पेपर लीक हुआ. अब सरकार नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म कर रही.
मोदी जी ने जो कुछ कहा उससे आगे क्या है, आपको सदन में चर्चा करनी पड़ेगी। मेरा यह मानना है आज विपक्ष ने जो सदन का बायकॉट किया, हंगामा किया, देश के साथ, छात्रों के साथ, जेनजी के साथ विश्वासघात है, यह धोखा है। आपने कहा था कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो आप अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, और पॉलिटिकल स्कोरिंग में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल स्कोरिंग करते वक्त थोड़ी सी तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, वरना आप बड़ी मुश्किल से इस तरह का आंदोलन खड़ा होता है। अरविंद जी ने पार्टी बनाकर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था उसको खत्म कर दिया। ये जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट सेटलिंग, ये तो मैंने शुरू में कहा, आप बिल्कुल सही हैं। आप